हाँ, तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, अब आज नया स्टार्ट होता है इसमें बायोटेक चैनल में। लेकिन स्टार्ट करने के पहले वीडियो को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर वीडियो जो है आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और इसको शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है, जो आपके मित्र यार होंगे उनके पास तक ये वीडियो बच्चों जो है वो पहुँचता रहेगा। और अब हम आज जो है एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जिसको कि हम वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जो है वो वैस्कुलर टिश्यूज या इसकी हिंदी होती है संवहनी ऊतक। इसे हम संवहनी ऊतक कहते हैं। जो है वो तो वास्तव में पहली बात कि ऊतक क्या होता है। वो तो ऊतक जो होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी रचना, उत्पत्ति और कार्य समान होता है, उसको क्या कहते हैं, हम ऊतक कहते हैं। वो अब आती है कि जो है वो, लेकिन अब आती है संवहनी। मतलब क्या होता है? संवहनी का मतलब ये होता है कि ऐसे ऊतक जो कि संवहन में, जो कि पदार्थों के संवहन में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम संवहनी ऊतक कहते हैं। वो अब आती है कि संवहन मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक माध्यम काम करता है। तो ऐसे ऊतक जो होता है जो कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए एक मीडियम प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संवहनी ऊतक कहते हैं। वो अब आती है कि इसको जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसको जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। वो अब आती है कि इसमें जो होता है, इसमें दो चीजों को पढ़ना पड़ता है। एक होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, और इसकी हिंदी होती है तरल संयोजी ऊतक होता जो है वो तरल संवहनी ऊतक, और इसको बोलते हैं रुधिर संवहनी ऊतक, रुधिर संवहनी सिस्टम, संवहनी तंत्र कहते हैं जो है वो। और सेकंड होता है नंबर सेकंड, और उसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जो है वो उसे जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम या इसकी हिंदी होती है लसिका तंत्र होता जो है वो। तो हम आज जो है वो वैस्कुलर टिश्यू बारे में बात करेंगे, और यह वैस्कुलर टिश्यू जो है ये पार्ट फर्स्ट है। ये आज जो है ये बच्चों पार्ट फर्स्ट होता है। अब आती है कि जब इसकी हम बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला आता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। जिस समय हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बात करते हैं तो इसमें तीन चीज पढ़ना पड़ता है। वो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ये होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें तीन चीज पढ़ना पड़ता है। वो एक होता है नंबर सेकंड, फर्स्ट होता है ब्लड होता है, नंबर सेकंड होता है हार्ट होता है, और थर्ड आते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ये तीनों मिलकर के जो होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में आते हैं। वो माने नंबर वन इसमें आता है, नंबर फर्स्ट आता है ब्लड आता है वो, और नंबर सेकंड आता है हार्ट आता है, हृदय होता है, और नंबर थर्ड आता है ब्लड वेसल आता है जो है वो। ब्लड वेसल है तुम्हारे, इसमें तीन चीज आते हैं, रुधिर आते हैं, हृदय और रुधिर की वाहिनियां इसके अंतर्गत आती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वो अब आती है कि तो पहला फर्स्ट हेडिंग आता है ब्लड आता है। वो फर्स्ट हेडिंग होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं जो है वो। फर्स्ट हेडिंग होता है इसे हम ब्लड कहते हैं जो है वो, ब्लड या इसे क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं जो है वो। तो ह्यूमन जो ब्लड होता है इसकी उत्पत्ति भ्रूण माने जो एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो जो होता है इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। वो तो वास्तव में मीजोडर्म क्या होता है,
माने कि जिसमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तो उसमें 3 जर्मिनल लेयर होते हैं। 3 जो होता है जर्मिनल लेयर होते हैं वो। आउटर को क्या कहते हैं? इक्टोडर्म कहते हैं। वो जो आउटर लेयर होता है उसे हम इक्टोडर्म कहते हैं, और जो मिडिल लेयर होता है इसे हम मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। और तीनों ये मिलाकर क्या कहलाता है? इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहलाता है। वो ये जो तीनों मिलाकर के इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। वो इक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, और थर्ड क्या होता है? वो एंडोडर्म होता है। वो अब आती है जिसमें हम ब्लड की बात करते हैं तो मनुष्य का जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। वो रेड होता है। और रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है वो, और उसे हम ट्रांसपोर्ट, और वह जो प्रोटीन कहलाता है वह हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो। और ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है इसे हम ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहलाता है। ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहते हैं वो। अच्छा, क्यों ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड माने गैसों के परिवहन का ये कार्य करता है। ये अब आती है कि जिस समय हीमोग्लोबिन बात करते हैं तो ये 2 विशेष प्रकार के पदार्थ हों। एक तो होता है हीम। हीम जो होता है यह एक आयरन होता है जो है वो, और सेकंड जो होता है ग्लोबिन होता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है वो। तो दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टिव। इसे हम ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन कहते हैं, और जो कि गैसों के एक परिवहन का ये कार्य करता है वो। अब आती है कि इसका घनत्व, माने कि जिसमें हम ब्लड की घनत्व की बात करते हैं, घनत्व माने डेंसिटी होता है जो है वो, घनत्व। तो ये जो होता है जल से कुछ भारी होता है, और इसका घनत्व जो है 1.07 से 1.04 से लेकर के 1.07 से होता है। और यह विस्कस माने चिपचिपा होता है वो, विस्कस माने चिपचिपा होता है। और यह ओपेक होता है वो, ओपेक माने अपारदर्शी होता जो है वो। और इसकी जो श्यानता होती है वो, श्यानता माने विस्कासिटी, श्यानता, या इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में विस्कासिटी कहते हैं। और यह विस्कासिटी जो होती है 4.5 से 5.5 गुना जो है वो अधिक। अब आती है स्वाद में क्या होता है? ये नमकीन माने कैसा होता है? ये साल्टी होता जो है वो, साल्टी होता है। और यह हल्का सा एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन हल्का सा क्या होता है? वो एल्कलाइन होता माने क्षारीय होता है। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह 7.3 से लेकर के 7.5 इसकी क्या होती है? इसकी पीएच जो वैल्यू होती है वह 7.3 से लेकर के 7.5 तक इसकी जो होती है पीएच वैल्यू होती जो है वो, माने हल्का सा बच्चों क्या होता है? ये एल्कलाइन होता जो है वो। अब होती है कि यह रुधिर वाहिनियों, और माने कि यह हार्ट से निकल करके रुधिर वाहिनियों द्वारा जो है वो पूरे शरीर में ये जो होता है पहुंचता है वो, और हार्ट द्वारा जो होता है ये पंप किया जाता है, क्योंकि हार्ट जो होता है हमारा एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन होता है वो। अब आती है कि ये जो होता है, अगली इसकी बात करते हैं, जो हमारा बच्चों ब्लड होता है, ब्लड यह शरीर के कुल भार का, माने जो शरीर का जो कुल भार होता है उसका 7 से 8% जो है ये शरीर के टोटल बॉडी के वेट को बनाता है वो। माने देखने में आता है कि एक जो औसत मनुष्य होता है उसमें बॉडी वेट, माने बॉडी वेट के अनुसार जो होती है, इसमें जो होता है एक औसत जो मनुष्य होता है उसके बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% जो होती है वो ब्लड पाई जाती है। तो पुरुषों में ब्लड की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती जो है वो,
5 से 6 लीटर जो है औसत मात्रा में पुरुषों में होती है, और महिलाओं में लगभग इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, वो लगभग 4 से 5 लीटर। माने कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 25% ब्लड जो होता है वो बच्चों जो है वो कम पाया जाता जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है ये शरीर का लगभग 1/13वां भाग, माने कि शरीर का जो होता है लगभग 1/13वां भाग जो होता है यह पूरा हमारे बॉडी का ये कवर किए रहता जो है वो। तो ये बात रही किसके बारे में, बने इसकी पोजीशन, माने ब्लड की पोजीशन क्या होती है, वो पोजीशन माने क्या होता है, स्थित होता है, इतनी बातें आती है ब्लड की पोजीशन के बारे में जो है बच्चों। अब आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, नेक्स्ट हेडिंग आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, या इसे कहते हैं रुधिर की संरचना, या इंग्लिश इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, और इसकी हिंदी होती है रुधिर की संरचना। तो जिस समय स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो रुधिर के 2 स्पष्ट भागों में इसे बांटा गया जो है वो, रुधिर को 2 स्पष्ट भागों में इसको डिवाइड किया गया जो है वो। और नंबर 1 होता है प्लाज्मा ऑफ ब्लड, नंबर 1 होता है प्लाज्मा ऑफ ब्लड, और नंबर 2 होता है ब्लड कार्पस्कल्स, माने इसके 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है प्लाज्मा ऑफ ब्लड, और नंबर 2 होता है ब्लड कार्पस्कल्स होता जो है वो। तो जिस समय हम प्लाज्मा ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो ये रुधिर जो हमारा रुधिर में प्लाज्मा होता है वह हल्का येलो कलर होता है, वो येलो कलर माने पीले रंग का होता जो है वो येलो कलर, और ये हल्का सा क्षारीय और साफ तथा पारदर्शक माने ट्रांसपेरेंट होता है, तथा निर्जीव और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और ग्राउंड फ्लूइड होता जो है वो। माने जो हमारा प्लाज्मा होता है वह जो होता है एक ग्राउंड फ्लूइड होता है जिसमें कि ब्लड कार्पस्कल्स जो होता है ये पाए जाते हैं वो, और यह रुधिर का लगभग 55% से लेकर के यह 60% भाग जो है वो ये बनाता है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई मनुष्य जो है 70 किलोग्राम का है तो उसमें जो होता है लगभग 3.5 ग्राम जो है वो 3.5 kg जो है वो 3.5 kg नहीं बल्कि 3.5 लीटर, क्योंकि फ्लूइड मात्रा है ये, तो 3.5 लीटर जो होती है बच्चों इसमें क्या होता है वो प्लाज्मा पाई जाती जो है वो। अब आती है कि इस प्लाज्मा में लगभग 91% जो है वो क्या होता है जल पाया जाता जो है वो, और शेष जो 9% भाग होते हैं 9% भाग में इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक, और सेकंड होता है ऑर्गेनिक माने होता है कार्बनिक होता जो है वो। तो माने 9% भाग में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो। तो इस प्रकार से जो हमारा प्लाज्मा होता है यह जटिल पदार्थों का एक जो होता है वो मिश्रण होता जो है वो। अब आती है जो इनऑर्गेनिक पदार्थ होता है इसमें सोडियम क्लोराइड माने NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसमें लवण जो होता है इसके प्रमुख होते हैं वो, लेकिन इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम के फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और आयोडाइड, ये इसके लवण भी जो होता है बच्चों इसमें सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं वो। अब आती है कि इसमें जो होता है प्लाज्मा में कुछ इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं जो है वो। अब आती है कि जो कि यह संवहन करने का कार्य करता है वो। तो इसमें इसके अलावा माने कि कुछ और पदार्थ होते हैं जो कुछ इस प्रकार से प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जैसे हम जब बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, कि प्लाज्मा में और क्या क्या मिलते हैं वो। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है वो। इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।